थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बाजी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी दूर खड़े थे, आज थोड़ा पास आ जाओ तो बातचीत का सिलसिला जुड़ जाए आपसे। बड़े दिनों बाद आपके चेहरे की मुस्कान देख रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद पाजी आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम आ गई, गर्मी आ गई, अच्छा वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो पहली बार शो में आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? रांची से आए हैं यहाँ घूमने। रांची से आए हैं घूमने, तो शो का आनंद लीजिए थोड़ा सा, जब तक मन लगे तो शो में रहिए और फिर उसके बाद चले जाइए, घूमिए घामिए, कैनॉट प्लेस है, घूमिए। अभी तो बढ़िया अच्छा, कौन सा हफ्ता चल रहा है, आज कौन सा दिन है? कौन वही कौन सा वही कौन सा हक डे? आज कौन सा डे है? हक डे। अरे भैया कौन सा डे है, बस हम सुन ही नहीं पाए, कौन सा डे है? अरे वही जो हम लोग के देसी में चलता है, हक डे। क्या आज हक डे। अरे भैया आज बृहस्पतिवार है और मुझसे कोई कह रहा था कि भाई ये जो हफ्ता होता है बड़ा जबरदस्त रोमांस का हफ्ता होता है। मैंने कहा जीवन में तो हमेशा रोमांस रहना चाहिए, कभी कमी रहनी नहीं चाहिए। बहुत सारे रंग होली के लिए बचा के रखे हैं, है ना, वो लगाएंगे, है नहीं? बहुत बहुत, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये बात सच है कि आपकी जिंदगी में रोमांस बना रहे, रोमांच बना रहे और आपके चेहरे हंसते मुस्कुराते ऐसे ही नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कहां से आना हुआ आपका? मैं योगी के क्षेत्र गोरखपुर से। गोरखपुर से आए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा यशवीर सिंह। यशवीर सिंह। यशवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं यशवीर जी? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत जो भी दिन है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उसकी, है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान भाई, कहाँ से आना हुआ? श्रीनगर से। श्रीनगर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं? आप बोलिए क्या करना है। तो जो बातचीत होगी तब कहेंगे आप, जो सिलसिला जुड़ेगा तब कहेंगे। ये तो लोग कहाँ से आए हैं? मम्मी के साथ हैं? दिल्ली। दिल्ली से आए हैं। दांत तुम्हारे कहाँ चले गए सारे? बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? गरिमा दीक्षित। गरिमा दीक्षित जी। आपका? मेरा सीमा दीक्षित। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और आप दोनों लोग माँ बेटी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? ये बोलना चाहती हूँ। ये बोलना चाहती हैं, हाँ जी बोलिए। वेट कर रही थी आपका बहुत देर से कि आप माइक लेके आएंगे। हाँ जी मैं आ गया बिल्कुल। कुछ कहना चाहती, जो भी कहना चाहती हो आप बोलिए, आप चिंता न करिए। क्या आज का मुद्दा है, क्या आज की बात है? मैं आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ जी। आप बोलिए अपने मन की बात की। ये अच्छा बोलती है लड़की मेरी। अच्छा, माँ कहे बेटी से, बेटी कहे माँ से। अच्छा दोनों लोग तय करो, मैं आता हूँ आपके। जी नमस्ते, कहाँ से? नमस्ते, नागपुर से। नागपुर से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वो संतरे डील से बाहर हैं, वो संतरे डील में नहीं है, अमेरिकन डील में। हाँ हाँ, वो मैं देख रहा था, आज पन्ने पलट रहा था तो नागपुर से थी, तो मैंने कहा देखे संतरे हैं या नहीं है, तो मुझे आपको देखा, मुझे संतरे याद आ गए। तो वो संतरे डील में नहीं है, अमेरिकन डील में, संतरे बाहर हैं डील के। नहीं, वो ट्रम्प जी को क्या बताना पड़ेगा, हमने देखा है, डील देखी है। हाँ, मैंने देखा है, वो कांग्रेस वाले मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, संतरे डील से बाहर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? पुष्पा यादव। पुष्पा यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेल्फी लूंगा मैं आपसे, जरूर लूंगा। कहाँ से आना हुआ सर आपका? मैं नोएडा वेस्ट। नोएडा वेस्ट से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? वीरेंद्र सिंह खाती। वीरेंद्र सिंह साथी जी, बहुत बहुत स्वागत है। खाती खाती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं जी। नमस्ते सर, कहाँ से आए? हम बोकारो स्टील से आए हैं। बोकारो स्टील से आए। क्या नाम है सर? अजय सिंह। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका हम बहुत बड़ा फैन हैं, बहुत जिंदगी भर ये प्रोग्राम हम देखते आया हूँ, और खासकर आपको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आई लव यू। और क्या कहें भाई, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। अंदर आइए, अंदर आ जाइए आप, आइए। बोकारो स्टील से आए हैं और कह रहे हैं कि आज पता नहीं कौन सा दिन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप आ जाइए। आपको राजस्थान की धरती पर तपते हुए दौड़ते हुए देखे, वहां देखे हैं, बिहार के गली गली में देखे आपको टीवी के माध्यम से, लेकिन आप जैसा पत्रकार बहुत कम मिले। नागपुर से संतरा याद आया और पत्रकार से राहुल गांधी याद आ गए।
देखो देखो, जनता जो है ना वो सारी चीजें हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि पत्रकार जो है ये नहीं कर रहे, सबक दिया, बोल लो ठीक है, उनको बोलने का अख्तियार है, वो बोले उन्होंने, वो ठीक है, अख्तियार है उन्हें, और सुनने का भी। और देखिए एक बात ये कि पत्रकारिता में कोई बात नहीं, ज्यादा हो गई होगी, और कोई बात नहीं, और इस बात के लिए पत्रकारों को, पत्रकारिता को भी पेशेंस रखना चाहिए। अगर कोई चीज सामने आ रही है तो उसको सहजता से लेना चाहिए, और सहजता से लेते हैं, बिल्कुल उनका एक धर्म भी है। आप दोनों लोग कहां से आए? मैं अमेरिका से हूँ। आप अमेरिका से हैं। देखिए नागपुर का आपने संतरा खिला दिया, पत्रकारिता भी दिखा दिया। आप अमेरिका से हैं? मैं भोपाल से हूँ। आप भोपाल से हैं। तो कितने दिन हो गए अमेरिका से आए हुए? हफ्ता भर हुआ। कुछ कहना है अमेरिका से, अमेरिका के, क्योंकि बात तो वहीं पे होगी आके, अमेरिका और इंडिया पे। लेकिन आपको कुछ इस मुसीबत में या आपको कोई ट्रबल में नहीं डालना चाहते, लेकिन जो भी कहना चाहते। अच्छा आपके, हाँ बोलिए बोलिए कुछ। हाँ जी, इधर ही देखिए, मेरी तरफ देखिए और बोलिए, उधर कैमरा उनके तरफ है जी। क्या नाम है आपका? आई एम अ डॉक्टर। अच्छा जी, जी डॉक्टर हैं आप। तो 10 दिन हुए इंडिया में, कुछ मदर इन लॉ है। अच्छा, सास और बहू है, सास और बहू की जोड़ी खड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है दोनों को। और ये भी डॉक्टर है जी, आप भोपाल में हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में तो बहुत ही रोमांस है, बहुत ही प्यार है, मोहब्बत है, अखलाक है। तो आप दोनों लोगों की सास बहू की ये जोड़ी जो है सुपर हिट है, सुपर हिट है जी। थैंक यू सो मच। हाँ। हम लोग तो फ्रेंड हैं, लाइक ए फ्रेंड। हाँ, यही होना चाहिए, सास और बहू को फ्रेंड की तरह होना चाहिए, और ये चीजें ऐसे ही दिखनी चाहिए, और दोनों के चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आने चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैम, जब कुछ दिमाग में आए बोलने के लिए। मैं चाहती हूँ देश के अंदर हम लोग सब लोग साथ साथ रहें, खुश रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, और हमारा देश बढ़ता जाए, दुनिया में नाम करे हमारे देश का। और हम इस देश को में रह के बहुत अपने आप को बहुत बड़ा और मतलब बोलते हैं ना, गौरवान्वित समझते हैं कि हम इस देश के हैं। हमें आई लव यू इंडिया, और बहुत प्यार करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। मैम डॉक्टर हैं भोपाल में, बहू अमेरिका में रहती हैं, और अमेरिका से इंडिया को क्या कहना चाहिए? जब वहां से देखती हैं तो क्या कहती हैं? इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, ये वहां का है। और बातचीत का सिलसिला जोड़ूं हम? उत्तराखंड से हैं आप तो? हाँ, उत्तराखंड से है, वो तो मैंने पता चल गया उत्तराखंड से। अरे पैर में दर्द होने लगा इसके, कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से पैर में दर्द हो रहा। क्या नाम है? पीहू। पीहू अंदर आके बैठ जाओ। हाँ हाँ, दर्द हो रहा तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहां नहीं, यहाँ बैठ जाओ सामने। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कवयित्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले हमारे भैया, ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप भी भोपाल से हैं या अमेरिका से? अच्छा, आप दिल्ली में हैं, कैमरे का काम कर रहे थे ना, तो मैंने कहा पूछूं। अच्छा, मैंने कहा भाई के प्रोग्राम में आइए, मैं खास तौर से अमेरिका और भोपाल को लेके आया कि इतना अच्छा प्रोग्राम भाई वही है जो बोलते हैं मैंने कहा डरना मत, खुश हो जाना। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम अंसारी, एडवोकेट। अब्दुल करीम अंसारी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैन हूँ आपका सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी भाई, अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो शख्स कितना बड़ा होगा जो भोपाल और अमेरिका को साथ लिया है अपने, वो छोटा आदमी नहीं है भैया, वो छोटा आदमी हो भी नहीं सकता। नमस्ते सर, कहाँ से आए? दिल्ली से ही सर। दिल्ली से। हाजी नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अरे सर नीचे क्यों किए हुए हैं? कैसी हैं आप? ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं जब तक बंद नहीं होता। अरे कहाँ से आ गई हैं आप? नमस्ते। बोकारो से। बोकारो बोकारो से, बहुत बहुत। कहाँ चले गए बोकारो वाले? अरे अरे अरे, आइए आइए, थैंक यू सो मच। दरअसल राहुल गांधी ने एक सबक या कुछ तलखी या तंज या गुस्सा, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करें, मीडिया के लिए बोला। वो शब्दों को दोहराना मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आप भली भांति सारी चीजें परिचित हैं। कोई मैं कहूं तो उसमें लगेगा कि ये इधर का बोल रहे हैं, उधर नहीं बोल रहे, तो मैं नहीं बोलूंगा, उसमें बोलना ही नहीं है। लेकिन जो स्पीकर के चैम्बर में हुआ, हाँ जी, अच्छा ट्रेन का टाइम हो रहा है तो ले लीजिए। ये कौन सी बड़ी जरूरी बहस हो रही है? यहाँ तो कोई ऐसी बहस नहीं है। ये ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ
हाँ, यहाँ कोई खास बात तो है कोई खास बात तो है नहीं। ट्रेन आपकी छूट रही है, आ गई ना। अरे प्रोड्यूसर साहब रुकिए, आपकी डिबेट से ज्यादा जरूरी इनकी यहाँ पे सेल्फी है, तो मैं सेल्फी ले लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। जी थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैं आपको मान गई, बड़े बड़े धुरंधर ना कह पाए कि मुझे सेल्फी दीजिए, मेरी ट्रेन छूट रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मीडिया के बारे में तो कोई बात कहूंगा नहीं, जो गुस्सा जो बात राहुल गांधी ने कही, नमस्ते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो स्पीकर के चैम्बर में हुआ वो बात जरूर मैं कहूंगा। एक वीडियो जारी हुआ, वीडियो का उल्लेख किया पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने, किरण रिजिजू जी ने, और कहा कि वो यहां तक गाली गलौज बढ़ गई कि स्पीकर को सामने उंगली उठा के हाथ उठा के बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा वो तो बड़े सभ्य और शालीन व्यक्ति हैं, वरना बात कुछ और हो जाती, उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन से तमाम सारी बातें रखी जा सकती थी। ये बात उन्होंने इशारा किया। सवाल यह है कि उदाहरण से हम बच्चों को बनाते हैं, हम उदाहरण से बच्चों को बनाते हैं। हम कहें कि सदा सच बोलो, लेकिन मैं झूठ बोलता हूं तो मैं कैसे सच बनाऊंगा। सवाल यह है कि उदाहरण आप क्या रख रहे हैं सामने, आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं। नमस्ते सर, एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी चीज है। आप तू तड़ाक करें और सारी घटनाओं सारी दोष दें किसी दूसरे व्यक्ति को। मैं ये नहीं कह रहा, मीडिया की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल इतनी आजादी एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मुझे भी आजादी है कि मैं भी चाहे मार्शल आर्ट से शुरू करूं चाहे कहीं बात से शुरू करूं, इतनी तो एक्सप्रेशन की आजादी मुझे भी है। लेकिन आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं, व्हाट यू आर गिविंग, आप हमें क्या दे रहे हैं, परोस क्या रहे हैं। मैं अगर ये कहूं कि मैं झूठी ही बोलता हूं तो मैं इस बात की तवक्को नहीं रखता, इस बात के लिए आपसे मुतासिर नहीं हूं कि आप जो हमेशा बोलेंगे वो सच बोलेंगे, क्योंकि आपको झूठ बोलने का पूरा अख्तियार है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि 2 4 10 लोगों से बातचीत हो गई है। मैं आता हूं, बाकी जो छूट गए हैं। जी जय हो, कैसे हैं आप, कहां से आना हुआ सर? महाराष्ट्र में आ गए। महाराष्ट्र में कहां से आए? वर्धा से। वो वहां अच्छा नहीं लगता, यहां खड़े हैं आप, वहां जाके वहां बैठ जाइए। जय, जाना है? अच्छा कोई बात नहीं। जी कांग्रेस से मैं शुरू करता हूं बातचीत। तो आप मुझे बताइए, स्पीकर के चैम्बर में देश के सामने आप कौन सा उदाहरण रख रहे थे जिसको कि ये छोटे छोटे बच्चे, हम सारे लोग अपनाएं और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि सबक तो आपने पार्लियामेंट के बाहर आके दिया मीडिया को। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्पीकर के चैम्बर में आप कौन सा उदाहरण दे रहे थे जिसको कि हम फॉलो करें, मैं आप पे बात करूं। जी नहीं, मीडिया को सबक नहीं दिया गया, हम एक्चुअल आईना दिखा रहे थे, और सबके लिए नहीं था ना प्रतीक भैया। ये तो उन मीडिया के बंधुओं के लिए था जो प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू में बैठ के पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप पर्स रखते हैं कि नहीं, बटुआ, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, वगैरह 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 वगैरह, जो बहुत सारी चीजें थी। तो ये उनके लिए था, जो अच्छे सच्चे आपके जैसे पत्रकार हैं उनके लिए। ये मुंह देखी बात ना क्या करूं ना, आप क्या करें, सामने आप है तो मुंह आपका दिख रहा है, बात तो मुंह देखी ही करनी पड़ेगी। मैं भी कह देता कि मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और के लिए बात कर रहा था। मैं सामने देख रहा था। जी नहीं, आप अच्छे हैं इसलिए मैंने बोल दिया। बात आती है स्पीकर साहब पर। मैं पिछले 10 वर्षों से एक बात सुनता आ रहा था और लोग भी सुनते आ रहे थे, देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। अब स्पीकर साहब ने एक बात कही और वो बात मुझे खटकी। क्यों खटकी? पूरे देश को खटकी। स्पीकर साहब ने कहा कि देश की सबसे सुरक्षित जगह ये लोकतंत्र का मंदिर है, जस्ट पीछे है, वहां पर देश के सबसे बड़े पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं, और वो भी किससे? उसी हाउस की मेंबर, हमारी 4 बहनें वहां खड़ी थी, उनसे अब उनको असुरक्षा थी। और ये बात कह कौन रहे हैं? स्पीकर साहब कह रहे हैं। तो बातें वहां से उठी। बात क्या होनी थी? हम बात उठा रहे थे नरवणे साहब के किताब पर, हम बात उठा रहे थे अमेरिका से जो कॉम्प्रोमाइज ट्रेड डील हुई उस पर, हम बात उठा रहे थे एप्स्टीन फाइल के लिए, जो नाम आया उस नाम पर आप क्या कहेंगे। लेकिन इनको चूंकि बदलना था, डिस्कोर्स चेंज करने की आदत है इनकी। बात आप करेंगे अमेरिका की, बात शुरू कर देंगे अफगानिस्तान, बात करेंगे आप बंगाल की, ये शुरू हो जाएंगे गुजरात। मतलब एक जगह रहने नहीं देना है। इसलिए ये प्रिविलेज नोटिस कोई आज पहले बार थोड़े आया प्रतीक भैया, हम तो झेल ही रहे हैं लगातार। वो बात है ना कि
रोक सको तो रोक दिखाओ गांधी की रफ्तार से। प्रश्न किया है, प्रश्न करेंगे झूठों की सरकार से। ठीक है, मैंने आपकी बात ले ली। वैसे प्रिविलेज मोशन जो है हाउस में इससे पहले भी आया है, 80 में भी आया है, 50 के दशक में स्पीकर के खिलाफ आया है, 60 के दशक में आया है, डेट 64 है और एक शायद 52 या 54 की है। लेकिन सवाल ये मैं पूछ रहा हूं कि असुरक्षा और सुरक्षा पे आज तो अधिकार है मुझे भी बोलने का। सवाल है कि प्रधानमंत्री असुरक्षित कैसे, महिलाओं से, सांसद से कैसे। मैं एक बात कहूं, सवाल यह है कि एक गरिमा होती है, पिता को एक कॉलर पे नहीं पकड़ा जाता, पिता से जवाब तलब कर दिया जाए वो भी बदतमीजी है, वो भी बदतमीजी है। आपको अगर हम आंख मार दें जो आप हाउस में हैं, वो भी बदतमीजी की हद में आता है। और आपके स्पीकर का स्पीकर बैठा हो चेयर पे और कागज ऐसे उठाऊं और ऐसे उठा के ऐसे फेंक दूं, यह भी बदतमीजी में है, यह भी बदतमीजी में है। और यह सुरक्षा और सुरक्षा के दायरे में आप जहां रखना चाहें रख सकते हैं। बिल्कुल, आप यू हैव अ फुल राइट टू स्पीक, यू हैव अ फुल राइट टू डिफेंड, यू हैव अ फुल राइट टू से। प्रभात जी, ना तो बीजेपी विल गेट चांस। धैर्य रखो, सब्र रखो। भैया जी, जब कांग्रेस के मित्र ने बातें जब कर दी है तो मुझे कहनी पड़ेगी। 1 मिनट का मुझे पहले समय दीजिएगा। गरीबों के महानायक और पिछड़ा समाज में जन्म लेने वाले गण नायक माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो कुचक्र एक्सीडेंटल नेता, राजवंशी परंपरा, सभ्यता का संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले श्रीमती श्री राहुल गांधी जी ने जो आचरण लोकसभा में किया है, उस आचरण की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मैं रोक रहा हूं उस पद पर जहां पे आपने कहा कि एक दबे समाज से या हाशिए के समाज से आया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री है। मैं उसमें अगर ये जोड़ दूं कि अगर वहां पे राहुल गांधी बैठे होते या अखिलेश यादव बैठे होते तब भी वो बदतमीजी की लिस्ट में आता है। बात पद पे है, व्यक्ति पर नहीं है। मैं इतनी देर से यही कहना चाहता हूं। बात पद की हो ही नहीं रही, व्यक्ति की हो ही नहीं रही, पद पे हो रही है। आप पद की गरिमा है, आप गरिमा को गिराना चाहें तो आप कह लीजिए। दूसरी बात, अभी मित्र ने कहा कि बात राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद की हो रही थी, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने उस पर कोई बात नहीं किया। माननीय राहुल गांधी जी को देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी को लोकसभा के स्पीकर पे भरोसा नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी को देश के संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी को विश्वास सोरस के बातों पर है, उसी सोरस ने जिसने देश में एक मुहिम चला रखी है सरकार गिराने की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार बनी, इनको लगा कि 2019 में चले जाएंगे, 2019 में बहुत बहुमत से आए, इनको लगा कि 2024 में चले जाएंगे, 2024 में भी हमारी सरकार बनी। माननीय राहुल गांधी को दिक्कत यह है कि आपको अगर विरोध करना है तो भाजपा का, लोकतंत्र का, प्रधानमंत्री का विरोध करिए, लेकिन विरोध करते करते भारत का विरोध इस देश की 140 करोड़ आबादी आपको कभी माफ नहीं करेगी। वही जो 140 करोड़ जनता है वही डेटा है। जिसने सुना होगा, जिसने समझा होगा, बस समझ में आ गई बात, वो डेटा है जी, जिसका बड़ी सम्मान से, जिसकी बड़ी जिक्र हो रहा। आपने उदाहरण की बात करी तो मैं उदाहरण ही रख देता हूं। हाँ, 1956 देश के पहले स्पीकर मावलंकर जी, उनके खिलाफ उस वक्त की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यही मोशन लेके आई थी। बिल्कुल है। और उस वक्त उदाहरण क्या होता है मैं आपको अमित भाई बताऊं कि पंडित नेहरू हाउस में थे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस कोई व्हिप जारी नहीं करती है, कांग्रेस के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस प्रस्ताव के सपोर्ट में या विरोध में जा सकते हैं। और ये उदाहरण की बात थी तो उदाहरण में बढ़ते हैं थोड़े और आगे। प्रधानमंत्री की गरिमा, तत्काल मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मैं मोदी जी के भाषणों को कोट करना शुरू करूं तो सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में जैसे जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, अगर वो प्रयोग में बताना शुरू करूं तब आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री पद की गरिमा। पंडित नेहरू के बारे में निशिकांत दुबे आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग उन्होंने हाउस के अंदर किया, या रमेश बिधूरी जैसे व्यक्ति ने एक हाउस के मेंबर को जिस ढंग से गाली गलौज किया, यह उदाहरण देश के सामने पेश करना चाहते हैं आप? यह ऐसा देश चाहते हैं आप? मैं यही बात कहना चाहता था जो इनके मुंह पर आ गई। आप नौरे जी की किताब लाते हो,
दुनिया भर की बातें करते हो, आपके पुरखों के ऊपर आरोप लगाया गया और आप चुपचाप बैठे रहे संसद में उल्टे सीधे। अरे आप बोलते निशिकांत दुबे जी के खिलाफ, उनको उनके संसदीय सदस्यता खत्म कराते, उनके खिलाफ कानून ले आते, उनके खिलाफ बात करें तब नहीं बोले आप क्यों? आज नेहरू जी की आत्मा और इंदिरा जी की आत्मा भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्पीकर क्या कर रहे थे? स्पीकर क्या कर रहे थे? हम बोलते स्पीकर कुछ नहीं बोलेंगे। अरे रुक जाओ, जवाबिए। अच्छा भैया जी ये बताइए कि ये अब रुको, मुझे हाउस चलाना है, मुझे हाउस चलाने दो, वरना मैं बाहर कर दूंगा 2 मिनट में। और यहाँ मार्शल आर्शल नहीं आता, जनता उठा फेंक देगी तो मैं बता दे। भैया जी इन्होंने इतना ज्ञान दे दिया, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये बताइए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नीच किसने कहा? दूसरी बात, मां की गाली राहुल गांधी के मन से उस दरभंगा में मां जानकी की भूमि पे मां की गाली देने का काम किसने किया? ये भी देश की जनता जानना चाहती है। आज नरवणे जी की बात कर रहे थे, ये बताइए कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भाषण देना था तो आप नरवणे जी की पुस्तक लेकर आए और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया। किस लिए किया है? कि नरवणे जी के प्रकाशक और लेखक दोनों ने कहा कि अभी तक पुस्तक नहीं छपी है, उसके बावजूद राहुल गांधी जो पुस्तक की प्रति कहां से लेकर आए थे, यह भी देश की जनता जानना चाहती है। आपको जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पे भाषण देना था तो आप नरवणे जी की पुस्तक लेकर आ गए। ये देश की जनता को कहां भ्रमित करना चाहते? राइट। समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, ड्यूअल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स जब देश में शुरू होगी उसके नतीजे ये होते हैं जो आज देखने को मिल रहे हैं। पुरानी कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। लोकतंत्र आज दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। सबसे पहले तो स्पीकर महोदय की बात, जब आप एक किताब को राहुल गांधी कोट करते हैं तो कहते हैं वो छपी नहीं है, और एक ट्वीट को जब ट्रंप की डील के लिए ये कांग्रेसी कोट करते हैं, कहते हैं कि डील हो गई भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात आप कह रहे थे, क्या 12 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद अब भी वो ओबीसी, पिछड़ी जाति, पिछड़ा समाज कहना क्या चाहते हैं भाई साहब आप? और दूसरी बात, अरे पहले सुनिए, पहली बात, आप पहुंचा रहे प्रधानमंत्री को, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पीडीए और करेंगे पीडीए। प्रतीक जी, और दूसरी बात, जब देश की इसी संसद के अंदर जब असंवैधानिक जो शब्द प्रयोग होते हैं, वो रे रमेश बिधूड़ी क्या बोला था? अमित शाह जब भी बात करते हैं, अरे सुन और रुक, जो भी वहां बैठता है वो सांसद बैठता है, जो उस पटल पर बैठता है चयनित व्यक्ति बैठता है। अगर आप विपक्ष की इज्जत नहीं करेंगे तो आपने विपक्ष ने ठेका नहीं रखा, सत्ता पक्ष की इज्जत करेगा। अगर एक हाथ से इज्जत दो और एक हाथ से इज्जत लो, वरना सुनो जो सुनना है जो लोग देश बोल रहे हैं। भैया जी अब तो यह बात हो गई, कहते ना एक ही उल्लू काफी है। भैया जी कहते ना एक ही उल्लू काफी है अंजाम गुलिस्ता करने को। यहाँ तो डाल डाल पर उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये तो देश जानना चाहती है ना। आप ये बताइए आज जिस तरीके, अरे रुको, ये उल्लू लक्ष्मी जी वाला है। अरे ये उल्लू दिन में दिखने वाले हैं, नाच ले जाएंगे। दूसरा भैया जी, आज हमने बात करा चौथे स्तंभ की बात करी, आप ही उसी मीडिया से आते हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने आज जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ आज देश के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ भी जो व्यवहार किया, वो व्यवहार कतई बर्दाश्त के बाहर है। आपको अगर व्यवहार करना है तो चरित्र का व्यवहार लोकसभा में करिए, लोगों की बात उठाने की बात करिए, समाज की बात उठाने की बात करिए, देश हित की बात करिए। आज राहुल गांधी जी को मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज ट्रेड डील पे 9 तारीख के ट्रेड डील के बाद 11 तारीख को जो संशोधन होकर ट्रेड डील आया है, उस पे आज देश की जनता ये जानना चाहती है, देश की 140 करोड़ आबादी से माननीय राहुल गांधी जी को माफी मांगना होगा, किसानों से, एमएसएमई के लोगों से, विश्वकर्मा के लोगों से और तमाम ऐसे लोगों से जो ये बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान ने किसान के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन आज ये सत्य हो चुका कि हिंदुस्तान किसानों के साथ है। जी, वो जो संयुक्त बयान है, संयुक्त बयान पे वो कह रहे हैं कि दालें वो संतरा वाली चली गई क्या, नागपुर वाली गई? अजी, ये अमित भाई आज बता के जाइएगा, उस डील में एक शब्द है एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये अतिरिक्त फसल कहां से पैदा कर रही है भाजपा। और दूसरी बात, ये मीडिया की बात कर रहे थे, योगी जी का एएनआई वाला दिखाऊं मीडिया को क्या बोला था योगी जी ने? नहीं, अगर आप लोग हैं देख लेंगे अमित भाई, फिर बोल नहीं पाओगे, फिर बोल नहीं पाओगे। कम से कम हम तो इतनी मर्यादा रखते हैं। दूसरी बात,
अभी ट्रेड, आपने कहा माफी, माफी मांगना तो आपका पुराना इतिहास रहा है प्रभु, आप मांगते रहिए माफी। हम तो ठोक के पूछेंगे कि देश के किसानों के साथ, देश के मध्यम वर्ग के साथ, देश के लघु उद्योग के साथ ये जो चोरी चुपके खेल रहे हैं रात के 11 बजे, ट्रंप साहब आदेश कीजिए, हम क्या करें भैया जी? ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोकसभा तक में माफी मांगने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, कभी चौकीदार चोर के नाम पर, तमाम मुद्दों के नाम पर। राइट, टेक योर पॉइंट। देखिए क्या है कि ये जो डील है, ट्रेड डील है, बहुत सारी पढ़ने की चीज है, उसमें संशोधन हुआ। दालों को लेकर कहा गया कि दालें बाहर हैं, संतरे का उदाहरण दे रहे थे, मसालों का बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक्चुअली में है क्या, दालों को लेकर बहुत सारी बातें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अरहर की दाल, अरहर की दाल पे क्या हम आत्मनिर्भर हैं या दालों को लेकर आत्मनिर्भर हैं? हाँ जी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रितीश रावत। बाहर से मंगाया जाता है, पहले से भी बाहर से। पहले से तो यानी बिहार। कहां से हैं आप? बिहार से हैं। 1 लाख टन का 5 साल का सौदा सिर्फ म्यांमार से है। अरहर की बात कर रहा हूं, सिर्फ अरहर की बात कर रहा हूं। आती है दाल बाहर, मोजाम्बिक, अफ्रीका से दाल बाहर दालें जो हैं वो पहले से ही बाहर से आती रही। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं जी। हाँ जी, पाम ऑयल भी है, मलेशिया, बहुत सारी चीजें जो बाहर से पहले से ही आते। ऑफ कोर्स यू कैन। पाम ऑयल और जो यहाँ से ये सोया ऑयल, इसमें अंतर है भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ से सोया का हुआ है, पाम का नहीं हुआ। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। मैं सिर्फ एक उदाहरण बता, मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा था जी। हाँ जी, अरे ये लोग जो बार बार संविधान का हवाला दे रहे हैं, 77 के पहले संविधान को हटाने वाला कौन था? पूछिए इनसे, कांग्रेस वाले से। क्या नाम है आपका? निर्भय कुमार तिवारी। जब नाम है निर्भय है तो फिर क्या पूछिए? पूछने की जरूरत ही नहीं है, जब नाम है निर्भय। जी हाँ, बिहार की बेटी है, बोलेंगी। पूरी जो ये संसदीय प्रक्रिया इस बार के बजट सत्र में हम लोग को देखने को मिल रही है, वो थेथराई की पराकाष्ठा है। कौन सी? थेथराई। अच्छा, थेथराई बिहार में बोला जाता है। और जैसे अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थेथराई बतिया करके अपना ये बोल रहे थे कि भाजपा ने ये कहा, तो भाजपा के नीति और नियत पे आप चल रहे हैं क्या? भाजपा ने अगर गाली दी तो आप उसको इक्वल करने के लिए आप भी गाली दे रहे हैं, और आप संसद में इस बात को भी प्रूव कर रहे हैं, और इस यहाँ पे इस घेरे में भी इसी बात को साबित करना चाह रहे हैं। तो आपकी नीति और नियत क्या भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर रही है? पहले तो ये बात समझ ले। दूसरी बात, राहुल गांधी, अब उनसे तो उनकी तरफ, मैं तो पिछले डिबेट में ही बोल रही थी कि मैं तो, और देश की जनता एक्चुअली में उनको एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मटेरियल के तरफ में तब देखती जब वो अपने आप को वैसे प्रोजेक्ट कर रहे होते। आप मर्यादाहीनता, वो चैम्बर में जो हुआ हो, या जैसे पूरे भारतवर्ष ने, पूरे मीडिया ने देखा कि आप आते हैं, 2 लोग। रुको, मैं तुम्हें रोकता हूँ। अरे तुम ही ये बता दो कि मैं बोल रहा हूँ और तुम आओ मेरा हाथ पकड़ लो आगे कि नहीं हम बोलेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको रुकिए, मैं रुकिए, यू हैव टू होल्ड। मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं, इन्होंने वर्ड यूज किया थेथराई, आपने मीडिया को, आपने दिया सबक, सर माथे पे सबक। ऐसा कोई नहीं है कि जो दूध का धुला हो। हमारे लिए है अगर सबक तो है सबक, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई कैमरे के सामने बोल रहा है और आप आए उसका हाथ पकड़ के लेके चले जाएं, हाथ पकड़ ले जबरदस्ती, तो इसको क्या कहते हैं? मैं वो कह रहा हूं कि 12-13 में देश ने देखा है, हाउस के अंदर बेल में जो सिलेंडर लेकर के रोड पर नाच रहे थे, हमको तो उस बात पर याद आता है कि वो थेथराई था, हेहराई था, क्या शब्द उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? बहन बता देगी। देखिए, मैंने सवाल सीधा पूछा था, मैंने पूछा कि ये मुझे बताइए कि भैया बोल रहे हैं इनके हाथ में माइक है और ये हम आए इनका हाथ पकड़ के खींच ले, तो लेकिन निबंध जो था वो हमने तैयार किया था गाय पे, तो सिर्फ हम गाय पे बताएंगे। गाय 4 थन होते हैं, चार टांगे होती हैं, 2 सींग होते हैं। मैंने सवाल पूछा फिर, और डायरेक्ट सवाल है कि अगर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बोल रहा है, बाहर बाइट दे रहा है, बातचीत कर रहा है,
और आप पकड़ के छीन भाग गए, भाग गए। कौन? रिजिजू साहब भाग गए। मैं वही हम आप पे कैसे भरोसा करें कि जब आप आएंगे तो आप भगाएंगे नहीं और भागेंगे नहीं। जैसे प्रधानमंत्री एपस्टीन फाल मैं समझ गया, मैं समझ गया। जैसे ट्रेन पर बोलने से I भाग got गए, it, I got जैसे it। प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर भाग जाते हैं, बाद में कहते हैं भाई मैंने तुमसे सवाल पूछा मैं तो बता रहा हूँ, कि भाग गए। तुम्हारे हाथ में माइक नहीं, और माइक हम नहीं। तुम्हें पकड़ के खींचे। ये आपका अधिकार है। ये योगी जी से पूछिए माइक का मतलब क्या होता है। और मुझे एक मिनट, और इस बात से दूसरी बात भी निकलती है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो, और वो ये है कि हमारे आदर्श, कांग्रेस के प्रवक्ता से हमने सीधा सवाल पूछा है और ये बात जो है कवित्री बोल रही थी, अगर आपके आदर्श बीजेपी वाले हैं तो इससे मतलब तो यही है कि उन्होंने, जब आपसे पूछता हूं तो आप ये कहते हैं गुजरात में क्या हुआ था, आप कहते हैं योगी जी ने क्या कहा। अगर आपके आदर्श वही हैं तब तो फिर बात खत्म। फिर तो अरे कंपैरिजन नहीं किया। सवाल पूछा जवाब क्या दिया, सवाल पूछा जवाब क्या दिया, सवाल पूछा जवाब क्या दिया। मैंने घटनाक्रम रखा कि योगी जी मीडिया को कैसे संबोधित। मैंने सवाल क्या रखा था, मैंने सवाल क्या रखा था, और मैंने सवाल क्या कम रखा? से कम भाजपा से तो हम नहीं सीखेंगे, ये माफी वीर लोग हैं, हम माफी नहीं मांग सकते भैया। सवाल ये है कि सवाल लोकसभा में ये बजट सेशन चल रहा है, ये क्या हो रहा है? जनता के हितों का बजट में जो ध्यान रखना चाहिए, अपोजिशन की ड्यूटी है वो ये करे। हर टाइम ये वॉकआउट कर जाते हैं, उल जलूल बातें करते हैं। पार्लियामेंट में ये कर क्या रहे हैं? देखिए मैं एक बात करूं, मैं नहीं सर, मुझे सर, मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू टू, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। जब राहुल गांधी जी ने डिबेट शुरू की थी, वो डेटा पे बोल रहे थे और डेटा पे वो सवाल बढ़िया सवाल पूछ रहे थे और सवाल रेज कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि वो सवाल आगे जाके कहीं ना कहीं कैल्मिनेट होंगे और एक बड़ी डिबेट में वो तब्दील होंगे। डेटा इस समय सच में बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और बहुत बड़ी एआई को लेकर बहुत सारी वो रीढ़ है, ये बात सच है, एआई की रीढ़ वही है डेटा। तो इसमें मुझे लग रहा था कि कोई सार्थक बहस बनेगी, लेकिन फिर कहां पे हुआ जी। प्रतीक जी, जैसा बाबूजी ने अभी बोला, बाबूजी संसद में बोलने के लिए स्पीकर चाहिए होता है, माइक चाहिए होता है। जब लोकसभा के स्पीकर बोलने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर देने को तो कैसे बोलेंगे? दूसरी बात, और दूसरी बात इन्होंने एक बात बताई है, पहली बार इस देश के अंदर स्पीकर के चैम्बर का वीडियो बाहर आया है। सुनिए मेरी बात, किसने किया है? सत्ता पक्ष इतना कमजोर, स्पीकर का देश की आजादी के बाद अगर स्पीकर के चैम्बर का वीडियो बाहर आया हो तो मुझे बता दीजिए, जनता के डोमेन में बता दीजिए। और एक और मैं बड़ी बात करूं, दूसरी बात, जब आपको रिटेलिएट करने लगे, जब आप पूर्व प्रधानमंत्री जी को कोई कहता था देहाती औरत, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा डिग्री इस देश में रखता हो, जिसकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हो, जो देश का प्रथम अर्थशास्त्री जिसे 1992 में अर्थशास्त्री रहते हुए पूरे हमारी इकोनॉमी का रिफॉर्म किया हो, उस आदमी को, और कुछ दिन पहले एक सरदार जी को जब वो किसी जनता के बीच में बैठकर एक अपनी किसी पार्टी में फायदा लेकर उनको कुछ बोला गया, पूरे देश के सरदार नेताओं को, अपोजिशन को इकट्ठा करके, जब मनमोहन सिंह देहाती औरत और उनको कहते थे मोनी बाबा और उनको बोलते रेनकोट पहन के नहाने वाले प्रधानमंत्री, ये सरदार थे, वो सरदार थे। जो वफादार होगा उसका इस्तेमाल होगा और जो गद्दार होगा गद्दार बोला जाएगा। एक मिनट, बोलने का अख्तियार है सर, बोलने का अख्तियार है, मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो बोलेंगे, अख्तियार है बोलने का, अपोजिशन है, इनकी वॉइस सुनी चाहिए। मुझे एक बात पर सख्त एतराज है और ये बार बार पीड़ा वाला बात है, आपको लगता हो ना लगता हो मुझे हमें नहीं मालूम, लेकिन वो पीड़ादायक शब्द है और जो बार बार प्रधानमंत्री के भाषणों में, प्रधानमंत्री जी की बातों में बार बार आता, बहुत पीड़ा होती है। वो कहते हैं कि मुझे जब उठता हूं तो 2 किलो गाली रोज दी जाती है। पेड़ तुमने लगाया, हेलो, शर्म आनी चाहिए। मैंने
रमेश में मैं आ रहा हूं। जब इस देश की जनता ने किसी को चुना, जब देश की जनता ने किसी को चुना, तो आपका कोई अख्तियार नहीं गाली देंगे उसको। सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। 2 किलो गाली देंगे आप प्रधानमंत्री को गाली देंगे? नो, नो। 50 करोड़ कांग्रेस की विधवा, ये भाषा प्रधानमंत्री का दे रहा है कभर। अब फिर कहते हैं मीडिया को मत बोलो भैया, ऐसे कभर दीजिएगा ना तो सुनना पड़ेगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी बोले। मैंने तुमसे कहा कि या तो बड़ी लाइन खींचो, कोई लकीर मैं दे दूंगा। सर एक मिनट रुकिए, 12 साल हो गए ना, आप ही बड़ी लकीर खींच दो, एक सामने खींच दो ना बड़ी लकीर। नहीं है, बड़ी लकीर खींचो, हम तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन तुम अगर मानते हो कि तुम्हारा आदर्श बीजेपी है, तो फिर तुम्हें बोलने का कोई अख्तियार नहीं, कोई अख्तियार नहीं, तुम्हें कोई अख्तियार नहीं। सर मेरा नाम अमित कुमार है। मैं डोगरों की भूमि जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरा सिर्फ कहना यह है कि बहादुरों की जन्मभूमि से हैं। आजादी का मतलब ये है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आजादी है, लेकिन अब उसके बाद आप मेरे पर्स में हाथ डाल देंगे, ये आजादी नहीं है। और दूसरी बात, मैं उस जम्मू कश्मीर से हूँ जहाँ पे हर तरफ से बॉर्डर गिरा हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि वहाँ पे रहने वाले जो फौजी जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, उन्हें जो आजादी इस बार मोदी सरकार के बाद मिली है, वो आजादी उन्हें पहले नहीं मिली थी। और इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए मुझे समझ नहीं है। जनाब आली, बोलने का मौका है ये, और बिल्कुल बोलिए। मैं आ गया। अरे भाई, इनसे जरा ये पूछिए कि मेरा नाम पहले बताइए अपना। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आई एम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जरा इनसे ये पूछिए कि पीएम नरसिम्हा राव की डेड बॉडी, ये अभी बहुत मनमोहन सिंह के साथ ऐसा बोल रहे हैं पीएम मोदी, जरा इनसे ये पूछिए कि पीएम नरसिम्हा राव की डेड बॉडी कांग्रेस ऑफिस में अलाउ क्यों नहीं किया गया था। जरा इनसे पूछिए कि पीएम जो नरसिम्हा राव थे, क्या वो कांग्रेस के साथ गद्दारी किए थे? उनकी डेड बॉडी कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में अलाउ क्यों नहीं किया गया था? पूछिए इनसे। और दूसरा सवाल ये भी इनसे पूछिए कि ये जो गालियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके हर एक प्रवक्ता जो बिना गाली से डिबेट नहीं करते हैं, ये किस मुंह से ये बोलते हैं कि मैं क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस, देखो मैं ये सवाल तुम्हारा गोल कर जाऊंगा। मैं तुम्हारा देखो नरसिंह राव वाला सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं, तुम यार लो। सर कौशिक जी, जल्दी में हो तो चले जाओ, वरना खड़े रहो। नरसिंह राव वाला सवाल नहीं मैं पूछूंगा। इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि मीडिया एजेंडा सेट करता है। नहीं पूछूंगा। बोला कौशिक, जल्दी में हो। हाँ जी, आने का भी कोई मतलब नहीं है जब आप माइक ले रहे हो। सवाल का क्या सीधा क्वेश्चन है मेरा कि पीएम, इनसे जरा ये पूछिए कि नरसिम्हा राव की डेड बॉडी कांग्रेस ऑफिस में अलाउ क्यों नहीं थी। बस नहीं पूछूंगा क्योंकि मीडिया एजेंडा सेट करता। जोर से बोलो। नहीं पूछूंगा। कौशिक आओ। पिछले 1 हफ्ते से संसद का समय बर्बाद हो रहा है और देश के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए। आपने शुरुआती दौर में कहा कि बाप से कॉलर पकड़ना ही नहीं, ऊंची आवाज में बात करना भी बदतमीजी है। हाँ जी, हम बाप को वोट देके नहीं चुनते हैं, जिनको चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि हैं। हम फूलों का हार भी उनको पहनाते हैं और जरूरत पड़ने पर। सुनिए मेरी बात। बाप बहुत पर्सनल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। संविधान की जो किताब आप ऊपर रखते हैं ना, वो सर्वोच्च शिखर, रुकिए कौशिक, सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति है। वो सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि मुझे रोज 2 किलो गाली दी जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले लोग तोलने के लिए बैठे हैं, गाली तोलने के लिए। ये है। क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल फिर से वही था। क्या? अभी आ रहा हूं। मेरा सवाल बस इतना सा था कि
कांग्रेस अपने ही जनप्रतिनिधियों का अपमान करती है। जैसे मैं बताऊं, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कोई नहीं है जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। नहीं सवाल पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। ये राहुल गांधी कर रहे थे स्पीकर के सामने। ये राहुल गांधी कर रहे थे स्पीकर के सामने। रुकिए, आइए। नो 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 नो